हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चे, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी। कल साइंस का जो भी सिलेबस था उनके बारे में जाने थे और आज जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में हमको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, वो कहाँ से आए हैं और उसका नामकरण किसने किया, ये सब सारी बात पहले जान लेते हैं। उनके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। उनके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम कल भी बताए थे कि अगर बायोलॉजी हम लोगों को खत्म हो जाएगा तो फिर अगला बुक चलेगा, या फिजिक्स चले या केमिस्ट्री चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसको, बायोलॉजी को। पहले बायोलॉजी वर्ड को समझ लेते हैं कि बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है और किसे कहते हैं, उनका नामकरण किसने किया, ये सब सारी बातें पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी बायोलॉजी जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो ये बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है। और ग्रीक भाषा से ये शब्द बायोलॉजी आया है। अगर इसको हम दो भागों में डिवाइड करें तो पता चलेगा कि इनका अर्थ भी क्या होता है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी को दो भागों में हम डिवाइड करें तो इनका अर्थ भी आपको मालूम हो जाएगा। तो बच्चे, हम लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पहले जान लेते हैं, जिसका क्या होता है बायोस, या बायो भी लिख सकते हैं, लोगोस या लॉजी भी लिख सकते हैं, लोगोस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, अगर हम बात करें तो बायो का अर्थ क्या होता है, इसका होता है लाइफ। अब लाइफ के बारे में तो सबको मालूम होगा, और इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बायोस, लोगोस, फिर लाइफ, स्टडी। लाइफ के बारे में वैसे सबको मालूम रहता है कि लाइफ क्या है, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन, जीवन यापन अगर कोई करते हैं तो वो लाइफ जीते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीवन। इसको बोल सकते हैं जीवन और इसको बोल सकते हैं अध्ययन। तो थोड़ा सा आप ये भी आपको बता दें कि अगर हम जीवन बोले तो आप क्या ये कहेंगे कि जीवन का अध्ययन बायोलॉजी होता है। तो बच्चे, थोड़ा क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि जीवन वही यापन करता है जिसमें क्या हो, जीव हो। जिसमें जीव हो, जीवन वही यापन करते हैं। तो क्या हम इसको कह सकते हैं जीव? क्या कह सकते हैं इसको हम, जीव? तो यहाँ हम लिखेंगे जीव। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों का अध्ययन या जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अगर हम कहें कि बायोलॉजी में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इस बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बायोलॉजी वर्ड से ही एकदम से बात क्लियर हो रहा है कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है।
ठीक है, इतना बात आप लोगों को पता चल गया होगा। क्या अगर अब हम कहें, एक बात और यहाँ लिख लीजिएगा, हम बोल चुके हैं बट हम यहाँ लिखे नहीं है, ये किस भाषा से, ग्रीक भाषा से आया है। कौन सा? बायोलॉजी शब्द। अगर कोई आपसे पूछे बायोलॉजी शब्द किस भाषा से आया है तो आप बता सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, तो अगर इनका परिभाषा कहें हम आपको लिखने, तो आप इनका परिभाषा अच्छे से लिख दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। परिभाषा, अगर इनका परिभाषा लिखने को कहे तो आपको यहाँ से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ से कि इनका परिभाषा क्या हो सकता है। अगर हम कहें तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, सजीवों का अध्ययन भी जीव विज्ञान कहलाता है, दोनों बात सेम टू सेम। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये साइंस का ही शाखा है। और कल हम बताए थे कि साइंस में 3 होते हैं, 3 बुक हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का, या ऐसे कह सकते हैं जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया? क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चे थोड़ा सा अब इससे हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए हम लोगों का क्या है। बायोलॉजी किस भाषा से आया वो देख लीजिए, फिर बायो का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए, और उनके बाद फिर हम लोग उनका परिभाषा भी देख लिए। अब देख लेते हैं कि कौन ऐसे आदमी थे, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका नामकरण किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इनका नामकरण या सबसे पहले ये शब्द, कौन से शब्द, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था वो बात। तो किसने दिया था? 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था लेमार्क एवं ट्रेवेनस। लेमार्क एवं ट्रेवेनस 2 व्यक्ति थे जिन्होंने, लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने सबसे पहले 1802, बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं 1802 लिखा हो तो वो भी सही है, अगर कहीं पे 1803 भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है। ठीक है,
तो ये मत समझिएगा कि यहाँ गलत है, मैडम 1802 लिख दी है, 1803 भी हो सकता है और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिन बुक में आपको 1802 मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें आपको 1803 मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखे, लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने सबसे पहले 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया था। ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में भी ये चीजें नहीं है, ये चीजें हम एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, वो भी क्यों, आपके जानकारी के लिए। आपकी ये चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको कि ये छोटी छोटी सी चीजें, क्योंकि आप इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में तो आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने सबसे पहले 1802 या 3 भी रहेगा, इसमें जीव विज्ञान शब्द दिया था। ये बात आपको पता हो गया। ठीक है, अब बच्चे हमको ये चीज जानना है कि ये दोनों महाशय जो है, ये दोनों महोदय जो है, ये दोनों महोदय थे कहाँ के। तो एक जगह के ये नहीं थे, ये दोनों अलग अलग जगहों के थे और अलग अलग जगहों में रह करके भी दोनों का विचार एक हुआ और फिर उन्होंने ये शब्द दे दिया। ठीक है, तो कहाँ के थे वो बात देख लीजिए, कहाँ के। तो लेमार्क जो थे वो फ्रांस के थे। लेमार्क फ्रांस के तथा ट्रेवेनस कहाँ के, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जगहों के आदमी थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया। तो लेमार्क फ्रांस के तथा ट्रेवेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इतने बात आपको मालूम कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेवेनस, दो आदमी ने मिलकर के। वो कहाँ के थे, एक फ्रांस के थे और एक जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, अब बातें कर लेते हैं कि ये जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है, इनके जनक कौन है। जनक मीन्स पिता, और पिता ऐसे ही नहीं बन जाता है, ये बात मालूम रखिएगा। उनका बहुत बड़ा योगदान होता है उनके पीछे, तब वो जनक कहे जाते हैं। ऐसे कोई जनक नहीं हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक, ये बात सबको मालूम होगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु साहब है। कौन, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु, एक मिनट रुक जाइए, अरस्तु। ठीक है, हो गया, इनको याद रखिएगा। इतने चीज था जो आपको जानना बहुत जरूरी था, ये सब चीज हम बता दिए। अब इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उतना अभी आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। इतना जानना जरूरी था, हमने बता दिया। अब अगर हम इससे आगे जाएं तो फिर बायोलॉजी का डिवाइड करना पड़ेगा। बायोलॉजी कितने भाग में बटा हुआ है
तो 2 या 3 भाग कह देना बहुत आसान है, लेकिन इनका कोई और छोर नहीं है, बहुत सारे भागों में बटा हुआ है बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए अब हम इतना चीज जान लिए हैं, अब इनसे आगे हम अपने सिलेबस पर बात कर लेते हैं। वैसे सिलेबस कल हम लोग जान चुके थे, अब चल जाते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, चैप्टर पे। तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, चैप्टर पे। और कल हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम में क्या, पोषण, लाइफ प्रोसेस में क्या, पोषण पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इतना बात आपको पता हो गया होगा, तो बात अब कर लेते हैं हम आगे। अब आगे जब बात करेंगे तो हम चैप्टर पे बात कर लेते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर है पहला क्या, जैव प्रक्रम। अपना एक कॉपी ले लीजिएगा अच्छे से, और उस कॉपी में जो भी चीज बताते हैं उन चीजों को नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं जैव प्रक्रम अध्याय फर्स्ट। तो बढ़िया सा हेडिंग बनाइएगा अपने कॉपी में, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में क्या, पोषण, ठीक है। जैव प्रक्रम में क्या, पोषण। इसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस, और पोषण का न्यूट्रिशन। ठीक है, यही है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम, पोषण, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। ये जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, अगर अभी हम आपको बता देंगे डिवाइड करके, तो आप खुद पता कर लीजिएगा कि इसका मतलब होता क्या है। तो ध्यान से देखते जाइए और अपने कॉपी में भी नोट करते जाइए। क्या, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। अगर प्यारे बच्चे इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैव और प्रक्रम, जैव और प्रक्रम। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैव का मतलब क्या होता है और प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, क्रियाएं। जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब क्रियाएं। तो आपको ध्यान देना है कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। कोई भी जीव अपनी क्रियाओं को करने के लिए उनको जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। अगर हम कहें कि जीवों को जीवित रहने के लिए उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है, तो ये सब चीजें जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, जैव प्रक्रम। तो हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, कोई भी जीवों को, कोई भी अगर मान ले ये जीव है, ठीक है, ये जीव है, और इन जीवों को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकताएं होती है,
तो इन जीवों को जीवित रहने के लिए अगर बात कर ले तो क्या पोषण भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या इन जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन भी जरूरी है? श्वसन, हाँ जरूरी है। इन जीवों को जीवित रहने के लिए क्या उत्सर्जन जरूरी है? हाँ जरूरी है। उत्सर्जन, उत्सर्जन जरूरी है, हाँ जरूरी है। इन जीवों को जीवित रहने के लिए परिवहन भी जरूरी है, हाँ जरूरी है। तो बच्चे, जीवों को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जीवों को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ये चीज जो मिलकर के इस जीव को जीवित रखता है, जीवित रखता है, तो ये हो गया एक जीवों की रक्षा कर देना। तो ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये समझाने के लिए था, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं था, ये बस समझना था आपको। ठीक है, अब चीजें हम क्या करेंगे, जैव प्रक्रम का थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं, देख लेते, क्योंकि हमारे कॉपी में ये चीजें नोट होनी चाहिए। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा, अब तो देखिए जैव प्रक्रम का परिभाषा, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का अब देख लेते हैं क्या परिभाषा। ठीक है, हम समझा दिए अभी आपको, अब हम लिखा रहे हैं, क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है, हमारे कॉपी में होनी चाहिए। तो लिखिए, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। अभी हम बताएं आपको कि जीवों को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो चीजें क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो अनुरक्षण का भी मतलब वही होता है, यहाँ अनुरक्षण लिखे हैं तो अनुरक्षण का भी मतलब वही होता है कि जीवों को जीवित रहने के लिए जिस चीजों की आवश्यकताएं होती है उसी को अनुरक्षण बोला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे लिख लीजिए क्या, जैसे हम बताए थे अभी, जैसे श्वसन, या पहले लिखिए पोषण, पहले पोषण, फिर लिखिए श्वसन, फिर लिखिए श्वसन, फिर लिखिए उत्सर्जन, उसके बाद परिवहन इत्यादि। ठीक है, ये बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, सारी बात बता दिए हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर क्या था? जैव प्रक्रम और पोषण। अब पढ़ेंगे हम लोग पोषण के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण। अब पोषण क्या होता है वो देखिए। पोषण,
पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या आप हमको एक बात बता सकते हैं कि कोई भी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या उनको पोषण की आवश्यकताएं है? आप जो है आप खुद पे लेके देखिए कि क्या हमको पोषण की जरूरी है। तो हाँ है। अगर कुपोषित हो जाएंगे हम लोग तो फिर हम लोगों का कंडीशन ठीक नहीं रहेगा। तो पोषण बहुत जरूरी है जीवों के लिए। तो वही है पोषण, न्यूट्रिशन। देख लीजिए क्या कहते हैं कि जो भी चीज, जो भी पोषक तत्व, जो भी फल फ्रूट, जो भी हम कुछ खाते हैं और उनसे जो हमको पोषण मिलता है, पोषक तत्वों से जो हमको पोषण मिलता है, उसी को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको पोषण की कमी है, कोई भी प्रोटीन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, तो आप उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए अगर कोई सलाह दे या डॉक्टर सलाह दे या खुद ही पता चल जाए तो उनको पूरा करने के लिए आप उन सब पोषक तत्वों को खाते हैं, तो उनको खाने से आपको वो मिल जाता है, वो पोषण मिल जाता है। तो वही है पोषण, न्यूट्रिशन। जीवों को जीवित रहने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। तो पोषण को देख लीजिए, हम समझा दिए। अब इनका परिभाषा हम लिख लेते हैं। क्या होगा? पोषक तत्वों को लिखिए, पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण कर पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना, उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? उपयोग करना क्या पोषण कहलाता है। उपयोग करना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, पोषण दो प्रकार से होते हैं। पोषण समझा दिए, पोषण के प्रकार होते हैं। पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो प्रकार हम लिखा देते हैं, स्वपोषण, परपोषण। तो प्रकार आप लिख लीजिए और आज ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाने से आप लोग को भी थोड़ा बहुत बोरिंग महसूस होगा कि मैडम बहुत पढ़ा दिए है। तो इनका प्रकार लिख लेते हैं। तो प्रकार लिखिए, पोषण कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार के। पहले ये लिख लीजिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिएगा स्वपोषण और दूसरा लिखिएगा परपोषण। तो पहला लिखेंगे स्वपोषण, तो पहला नंबर लिखिएगा स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा लिखिएगा क्या? परपोषण, परपोषण। ठीक है, पोषण जैव प्रक्रम समझ में आ गया, पोषण समझ में आ गया, पोषण के प्रकार समझ में आ गया। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसे हम लोग कि आज हम लोग पढ़े क्या सब हैं, क्या सब पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। तो आज हम
शुरू किए थे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी के बारे में बताए थे आप लोगों को। तो देख लेते हैं पहले। देखिए, बायोलॉजी बताए, जिसका हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी बताए जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। फिर उसके बाद इनको डिवाइड किए, किस भाषा से आया, ग्रीक भाषा से। फिर इनका परिभाषा लिखा दिया आपको, इसको भी समझा दिए। कौन ऐसे महाशय थे जिन्होंने बायोलॉजी का क्या किया था, वर्ड दिया था। तो लेमार्क और ट्रेवेनस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द दिया था। तो लेमार्क फ्रांस के और ट्रेवेनस जर्मनी के थे, ये पढ़े हम लोग। और फिर क्या पढ़े, फिर पढ़े कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के कौन जनक, अरस्तु। ठीक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। फिर हम लोग उसी के जस्ट बाद चले गए अपने चैप्टर पे। तो हम लोगों का चैप्टर क्या था, जैव प्रक्रम यानी पोषण, वहां चले गए। फिर उसमें हम आपको बताएं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव का मतलब क्या है, फिर प्रक्रम का मतलब क्या है। तो जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब क्रियाएं। जीवों को जो क्रियाएं जरूरी है, जिन क्रियाओं के कारण वो जीवित रहता है, वही कहलाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम जैसे भी लिखा दिए। फिर उनके बाद हम लिखा है आपको क्या, पोषण। पोषण में बहुत अच्छे से समझा दिए। फिर उनके बाद हम पोषण के प्रकार बता दिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको आज जितना भी चीज बताए हैं वो चीज आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग इससे आगे करेंगे कल के वीडियो में। इससे आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो तब तक आप इतने को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि आगे अगर हम कुछ बताएं तो वो चीज आपको समझ में आए। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।